नमस्कार दोस्तों, लर्न हिस्ट्री में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हुमायूं से हारकर बहादुर शाह गुजरात भाग गया। अवसर का लाभ उठाकर मेवाड़ के जीवित बचे सामंत विक्रमादित्य और उदय सिंह को बूंदी से वापस ले आए और विक्रमादित्य को वापस गद्दी पर बैठाया। इतना सब हो जाने पर भी विक्रमादित्य के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। वो अभी भी सामंतों के साथ बुरा बर्ताव करता था, जिससे नाराज होकर कई सारे सामंत वापस जागीरों में लौट गए। उस समय राणा सांगा के बड़े भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र वनवीर चित्तौड़ पहुंचा। राणा को असमर्थ देख वनवीर राजकाज में दखल देने लगा। फिर एक दिन अवसर पाकर उसने राणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी। विक्रमादित्य के छोटे भाई उदय सिंह की हत्या करने के लिए वो उदय सिंह की कक्ष की ओर बढ़ा। वनवीर के आने की खबर सुन उदय सिंह की दाई पन्ना दाई ने अपने पुत्र को उदय सिंह का वस्त्र पहनाकर उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। जब वनवीर कक्ष में पहुंचा तो पन्ना दाई से पूछा कि उदय सिंह कहाँ है। पन्ना दाई ने पलंग पर सो रहे अपने पुत्र की ओर इशारा किया। वनवीर ने तलवार के एक ही वार से उस बच्चे का 2 टुकड़े कर दिया। पन्ना दाई उसी रात कुछ सेवकों की मदद से उदय सिंह के साथ चित्तौड़ से निकल गई। अलग अलग रियासतों से होते हुए पन्ना दाई और उदय सिंह कुंभलमेर पहुंचे, जहां के किलेदार आशादेवपुरा ने उन्हें शरण दिया। उदय सिंह को मरा समझ वनवीर निश्चिंत होकर मेवाड़ पर राज करने लगा। कुछ समय बाद मेवाड़ के सामंतों को उदय सिंह के जीवित होने की खबर मिली। चुंडावत प्रमुख रावत साईदास चुंडावत विश्वासपात्र सामंतों के साथ कुंभलमेर गए और वहां से उदय सिंह को कुंभलगढ़ लाए। कुंभलगढ़ में मेवाड़ के बाकी सामंत उदय सिंह की सेवा में हाजिर हुए और सब ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। मारवाड़ के मालदेव राठौड़ ने भी उदय सिंह की सहायता के लिए सेना भेजी। मारवाड़ की सेना का नेतृत्व जैता राठौड़ और कुंपा राठौड़ ने किया। उदय सिंह के आने की खबर सुन वनवीर उदय सिंह का सामना करने को निकला। दोनों सेना के मध्य युद्ध हुआ और उदय सिंह विजय हुए और वनवीर भाग गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि लड़ाई में वनवीर मारा गया। 1540 में उदय सिंह ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और मेवाड़ के महाराणा बने। आखेराज सोनगरा की पुत्री जयवंता बाई से राणा उदय सिंह का विवाह हुआ और जयवंता बाई से उन्हें पुत्र हुआ, जिनका नाम प्रताप रखा गया, जो आगे चलकर मेवाड़ के सबसे प्रसिद्ध महाराणा प्रताप बने। 1543 में शेर शाह सूरी सेना लेकर चित्तौड़ की तरफ बढ़ा। शेर शाह का मुकाबला करने लायक सेना उदय सिंह के पास नहीं था और उदय सिंह के शासक बने अभी मात्र 3 साल ही हुए थे। इस कारण मेवाड़ अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं था। इसलिए राणा उदय सिंह ने शेर शाह के चित्तौड़ पहुंचने से पूर्व ही चित्तौड़ किले की चाबी उसके पास भिजवा दिया, जिससे शेर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण नहीं किया। 1545 में शेर शाह की मृत्यु के बाद जब अफगानी ताकत कमज़ोर हुई, तब उदय सिंह ने अफगानों के हाथों से चित्तौड़ का अधिकार वापस ले लिया और पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासक बन गए। 1556 में अकबर मुगल साम्राज्य का बादशाह बना। अकबर ने मुगल साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। अकबर जानता था कि अगर उत्तर भारत में अपनी पकड़ बनानी है तो मेवाड़ को अपने अधीन करना होगा। मेवाड़ को कब्जा करने का एक और कारण था। अकबर का दिल्ली से गुजरात का व्यापार मेवाड़ के रास्ते जाता था, इसलिए भी मेवाड़ को अधिकार करना जरूरी था। अकबर मेवाड़ पर आक्रमण करने का अवसर ढूंढने लगा। तभी उन दिनों मालवा के सूबेदार बाज बहादुर अकबर से बगावत करके राणा उदय सिंह के शरण में चले गए। अकबर ने उदय सिंह से बाज बहादुर को उसे सौंपने को कहा। उदय सिंह ने अकबर की बात नहीं मानी। परिणाम स्वरूप अकबर 60,000 की सेना लेकर धौलपुर से होता हुआ अक्टूबर 1567 में चित्तौड़ पहुंचा। अकबर के चित्तौड़ आने की खबर सुन मेवाड़ के सभी सामंत चित्तौड़ पर उपस्थित हुए। इनमें जयमल राठौड़ मेड़तिया, कल्ला राठौड़, पत्ता सिसोदिया, रावत साईदास चुंडावत, रावत बल्लू सोलंकी, ईसरदास चौहान और डोडिया सांडा प्रमुख थे। इन सभी ने महाराणा को परिवार सहित चित्तौड़ छोड़कर जाने का सलाह दिया।
सामंतों के कई बार समझाने पर राणा उदय सिंह अपने परिवार के साथ चित्तौड़ छोड़कर चले गए और चित्तौड़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी जयमल राठौड़ को सौंपी।